माझी हैं उसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि कभी भी वो जो है दूसरे खेमे में जा सकते हैं, कभी भी दूसरे खेमे में जाकर एक तरीके से कह सकते हैं कि वो जो है बिहार की जो सत्ता है उसका खेल पलट सकते हैं। और ऐसे में महत्वपूर्ण बात ये हो जाएगी क्या उनके बेटे के साथ भी उनके ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद ये दिखाने का प्रयास है कि दोनों ही खेमों को मैनेज करने का तरीका हो सकता है, क्योंकि पी और जेडीयू उनके ऊपर दबाव डालकर, प्रेशर डालकर उनको मुँह बंद कराना चाहते हैं, उनको खामोश कराना चाहते हैं और जो उनका हक है उससे उनको वंचित करना चाहते हैं। क्योंकि माझी ने यही बात कही कि भाई जब आप निर्दलीय को एक मंत्रालय दे सकते हो, मंत्री बना सकते हो, तो आखिर जिस पार्टी के 4 एमएलए हैं उसको आप 2 मंत्री पद क्यों नहीं दे सकते। देखिए, लगातार बिहार की राजनीति ऐसी रही है कि जब भी यहाँ पर कुर्सी का लाभ लेने की बात आई है तो सबने ही यहाँ पर पलटी मारी है और नीतीश कुमार सबसे बड़े यहाँ पर उस चीज़ के उदाहरण हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार के साथ भी वही हो सकता है जो नीतीश कुमार बाकी दलों के साथ करते हुए नजर आ सकते हैं। मांझी ने आपने देखा कि 4 विधायकों के साथ वो किस तरीके से दबाव बना रहे हैं कि उनके मंत्री बनाए जाएं, उनके विधायकों को तवज्जो दी जाए। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए चुनौती तो बड़ी होने वाली है, क्योंकि यदि यहाँ से कुछ विधायक भी टूट कर जाते हैं तो सरकार खतरे में आ जाएगी। यहाँ से लोकसभा चुनाव में कुछ जेडीयू को ज़्यादा तवज्जो देने वाली है नहीं बिहार में। तो ऐसे में आने वाले 2025 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में, माफ़ कीजिए, यहाँ पर बीजेपी बड़ा झटका दे सकती है, क्योंकि वहाँ पर यदि नीतीश कुमार का जो ग्राफ देखें हम 2015 से लेकर और 2023 के आते आते तो लगातार गिरता आया है। और यहाँ पर अब अल्पमत में आने पर सरकार में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। कहते हैं डूबते हुए को तिनके का सहारा काफ़ी होता है। उस तिनके आज जो बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी उस तिनके का काम कर रहे हैं। जीतन राम मांझी वो शख्स हैं जिनको कहीं ना कहीं जिनके सहारे वो हर पार्टी जो अभी बिहार की प्रतिनिधित्व करती है, चाहे हम बात करें आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, उनके सहारे अपनी राजनीतिक सत्ता को डूबने से बचाने के प्रयास में जुट गई है। एक बार फिर से एक तरफ संतोष सुमन ने जिस तरीके से बयान दिया है कि वो एनडीए में जो है रहेंगे और एनडीए के साथ ही हमेशा बने रहेंगे, वहीं अब उनके पिता जीतन राम मांझी लगातार यह दावा कर रहे हैं कि उनको कांग्रेस से जो है मुख्यमंत्री पद का ऑफर भी मिल रहा है। लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात से बिल्कुल लगातार बीजेपी को एक तरीके से कह सकते हैं धमकी भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे दूसरे पार्टियों से मुख्यमंत्री का भी निमंत्रण आ रहा है और ऐसे में आप मंत्री पद नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं अभी बगावत हो सकती है। लेकिन मौजूदा जो बिहार की राजनीति है इसमें कई पहलू नजर आते हैं। एक तरफ जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट से पहले लल्लन सिंह को लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आ रही है, वहीं जीतन राम मांझी का भी एक बड़ा किरदार हो सकता है बिहार की राजनीति में। मेरे तमाम सहयोगी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में इस वक्त जो हलचल तेज है आखिर उसकी वजह क्या है। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जीतन राम मांझी जो है लगातार एक तरीके से मांग कर रहे हैं कि उनको 2 मंत्री पद मिलना चाहिए और दूसरी तरफ जो है उनके बेटे संतोष सुमन वो कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूं और मैं एनडीए के साथ ही रहूंगा। तो क्या बिहार की राजनीति में पिता और बेटे की एक पार्टी में रहते हुए भी सोच को अलग कर दिया है? देखिए, बिल्कुल अभी बिहार की राजनीति की आप बात करें, दरअसल वहाँ पर जो माझी हैं उसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि कभी भी वो जो है दूसरे खेमे में जा सकते हैं, कभी भी दूसरे खेमे में जाकर एक तरीके से कह सकते हैं कि वो जो है बिहार की जो सत्ता है उसका खेल पलट सकते हैं। और ऐसे में महत्वपूर्ण बात ये हो जाएगी क्या उनके बेटे के साथ भी उनके ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद ये दिखाने का प्रयास है कि दोनों ही खेमों को मैनेज करने का तरीका हो सकता है, क्योंकि एक तरफ उनके बेटे संतोष सुमन कहते हैं कि नहीं, मुझे जो मिला है मैं खुश हूँ और मैं नहीं चाहता कि इससे ज़्यादा हमें मिलना चाहिए। वहीं माझी कहते हैं कि नहीं, हमें तो सीएम पद का ऑफर था तो कम से कम 2 लोगों को हमारे जो है मंत्री बनाया जाना चाहिए था। तो ये लगता है दोनों जो बाप बेटे की जोड़ी है कहीं ना कहीं एक तरफ इंडी गठबंधन को भी मैनेज करना चाहते हैं, वहीं एनडीए को भी मैनेज करना चाहते हैं कि जहाँ पर भी पलड़ा भारी दिखा उस तरफ ये दोनों हो जाएंगे। तो ऐसे में माझी का जो कह सकते हैं रोल है, भूमिका है, इसमें बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि 128 विधायक खुद सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें से अगर 4 विधायक जो माझी कह सकते हैं कि उनकी पार्टी के हैं वो अगर अलग हो जाएं तो बीजेपी के लिए, जेडीयू के लिए यहाँ से खासा मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा हमने देखा कि लगातार जिस तरह से वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे खुले तौर पर ऑफर आ रहा है कि भाई मुझे इंडिया गठबंधन कह रहा है कि आपको हम मुख्यमंत्री बना देंगे अगर आप हमारे खेमे में आते हो। तो इसके अलावा जो वीआईपी
पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, वो भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो मांझी हैं पुराने दौर में कह सकते हैं कि वो पूर्व में भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में अगर उनको एक बार फिर मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया जाता तो उनके लिए अच्छा होता। तो लगातार जो सहयोगी दल हैं कह सकते हैं कि बीजेपी और जेडीयू के साथ में, वो लगातार अब इस बात को लेकर एक माहौल ऐसा बना रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू उनके ऊपर दबाव डालकर, प्रेशर डालकर उनको मुंह बंद कराना चाहते हैं, उनको खामोश कराना चाहते हैं और जो उनका हक है उससे उनको वंचित करना चाहते हैं। क्योंकि मांझी ने यही बात कही कि भाई जब आप निर्दलीय को एक मंत्रालय दे सकते हो, मंत्री बना सकते हो, तो आखिर जिस पार्टी के 4 एमएलए हैं उसको आप 2 मंत्री पद क्यों नहीं दे सकते। ये बात उन्होंने लगातार कही। और ऐसे में अगर जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है, अगर इस जो असंतुष्ट लोग हो रहे हैं, लगातार जो उनसे नाराज़ हो रहे हैं, रूठे हुए हैं, अगर उनको नहीं मना पाई फ्लोर टेस्ट से पहले, तो ये उनके लिए भारी पड़ सकता है, उनको प्रॉब्लम इससे क्रिएट हो सकती है। क्योंकि 12 तारीख को ये फ्लोर टेस्ट है। ऐसे में अगर जो ललन सिंह की इसमें बात आ रही है कि अगर वो भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, अगर वो भी 10-12 विधायक लेकर अगर जो है आरजेडी की तरफ चले जाते हैं, तो ऐसे में बीजेपी जेडीयू की जो सरकार है पूरी तरह से गिर जाएगी और ऐसे में आरजेडी के लिए एक बार फिर मौका होगा कि सरकार में वापसी कर पाए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि सरकार में वापसी कर पाते हैं या नहीं। लेकिन जिस तरीके से अब कांग्रेस जो है अपने 19 विधायकों में से 10 विधायकों को लेकर हैदराबाद चली गई है, इस डर से कि कहीं बिहार में ऑपरेशन लोटस सक्रिय ना हो जाए। लेकिन मेरे अगला सवाल मेरा रहेगा शिखा से, जिस तरीके से बिहार की राजनीति में इस वक्त चल रहा है कि लगातार जो कांग्रेस है वो अपने विधायकों को हैदराबाद लेके चली गई है, तो क्या कांग्रेस इस बात से बिल्कुल वाकिफ है कि कहीं भी उनके विधायकों को तोड़ा जा सकता है आने वाले समय पे? जी देखिए, बिहार की राजनीति में कुछ ना कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि चले जा रहा है। जहां नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया और एनडीए में शामिल हो गए, उसके बाद से जीतन राम मांझी के बयान सामने आ रहे हैं, उनके बेटे के बयान सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि फ्लोर टेस्ट में भी विधायक अपना नाम पीछे ले सकते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि बहुमत ना हो पाए और कहीं ना कहीं ये सरकार भी गिर सकती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा सवाल, बड़ा डर ये सता रहा है कि जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस है और ऐसे में 12 फरवरी के दिन जो है फ्लोर टेस्ट होना है, उससे पहले कांग्रेस इस बात को बखूबी समझती है कि अगर जेडीयू की कमान संभालने वाले लल्लन सिंह अगर मुंह मोड़ सकते हैं तो कहीं ना कहीं उनके विधायक भी सत्ता छोड़कर जा सकते हैं। और कांग्रेस इस बात को बखूबी समझती है क्योंकि राजनीतिक रूप से वो महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसको बेहद अच्छी तरीके से समझ चुकी है। लेकिन मेरा अगला सवाल रहेगा दौलत से, जिस तरीके से आपने देखा कि अभी जीतन राम मांझी लगातार जो है 4 विधायक हैं उनके, लेकिन 2 मंत्रियों की वो दावे कर रहे हैं, 2 मंत्रियों की मांग कर रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में जो है वो तेजस्वी यादव के साथ मिल जाएंगे सीएम पद की अगर ऑफर मिल रहा है तो? देखिए, लगातार बिहार की राजनीति ऐसी रही है कि जब भी यहाँ पर कुर्सी का लाभ लेने की बात आई है तो सबने ही यहाँ पर पलटी मारी है और नीतीश कुमार सबसे बड़े यहाँ पर उस चीज़ के उदाहरण हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार के साथ भी वही हो सकता है जो नीतीश कुमार बाकी दलों के साथ करते हुए नजर आ सकते हैं। मांझी ने आपने देखा कि 4 विधायकों के साथ वो किस तरीके से दबाव बना रहे हैं कि उनके मंत्री बनाए जाएं, उनके विधायकों को तवज्जो दी जाए, यानी कि जेडीयू दबाव नहीं बना रही है, उन्हें दबाव बाकी पार्टी नहीं बना रही, लेकिन लगातार मांझी दबाव बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि मांझी यहाँ पर कमजोर नीतीश को कर सकते हैं और फ्लोर टेस्ट से पहले इन लोगों को अपने साथ लेकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को चलना होगा। अगर उनको साथ लेकर नहीं चलते हैं तो फ्लोर टेस्ट से पहले बड़ी मुसीबत नीतीश कुमार के ऊपर यहाँ पर आ सकती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की कुर्सी के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है क्योंकि दल बदल की राजनीति से प्रभावित और एक तरीके से कह सकते हैं मशहूर नीतीश कुमार अब इस बात को बखूबी समझते हैं कि जैसे वो दल बदल कर सकते हैं वैसे ही उनके समर्थक, उनकी पार्टी के लोग, उनके नेता, उनके विधायक भी दल बदल करके उनको सत्ता से बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन मेरा अगला सवाल रहेगा दिनेश से, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि बिहार की जो सियासत है उसमें लगातार जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान जैसे बड़े बड़े जो दिग्गज हैं उनकी चर्चा हो रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव ने जब बयान दिया था उनकी सरकार टूटी थी, खेला अभी बाकी है, खेला होगा, तो क्या वो खेला फ्लोर टेस्ट के बाद या फ्लोर टेस्ट से पहले जीतन राम मांझी, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर, लल्लन सिंह मिलकर कर पाएंगे? देखिए, यहाँ पर सिराज करीब 8 सीटों की कमी पड़ती है तेजस्वी यादव के खेमे में और ऐसे में यदि ललन सिंह या जीतन राम मांझी कोई भी खेमा यहाँ से टूटकर एनडीए से और बाहर निकलता है तो मुश्किलें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और नीतीश कुमार के लिए बढ़ती हुई दिखाई देंगी। पिछले वक्त में जहाँ पर आरजेडी के साथ मिलकर एक मजबूत सरकार चला रहे थे नीतीश कुमार, लेकिन चुनाव से पहले जो उनका जो पलटी मारना एक तरीका जो माना जा रहा है पिछले कुछ वक्त से, जिस प्रकार से इस कार्यकाल में भी उन्होंने 3 बार अपना जो दल
है उसको बदल लिया है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए चुनौती तो बड़ी होने वाली है, क्योंकि यदि यहाँ से कुछ विधायक भी टूट कर जाते हैं तो सरकार खतरे में आ जाएगी, बहुमत स्पष्ट करना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा और यहाँ पर पूरी जो राजनीतिक समीकरण है वो बदल सकते हैं। क्योंकि बीजेपी भी, आपको मैं बता दूं, यहाँ से लोकसभा चुनाव में कुछ जेडीयू को ज़्यादा तवज्जो देने वाली है नहीं बिहार में। तो ऐसे में आने वाले 2025 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में, माफ़ कीजिए, यहाँ पर बीजेपी बड़ा झटका दे सकती है। क्योंकि वहाँ पर यदि नीतीश कुमार का जो ग्राफ देखें हम 2015 से लेकर और 2023 के आते आते तो लगातार गिरता आया है और यहाँ पर अब अल्पमत में आने पर सरकार में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन लल्लन सिंह को लेकर जिस तरीके से बातें चल रही हैं कि उनके साथ जो समर्थक हैं, उनके विधायक हैं, जो 10 से 12 विधायक हैं, वो तेजस्वी यादव, लालू यादव के साथ हाथ मिला सकते हैं। देखिए, करीब 20 विधायकों का, 22 विधायकों का समर्थन उस वक्त उनके साथ था जब उन्होंने जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। तो उस वक्त यही खबरें चल रही थी कि भाई अब ललन सिंह आरजेडी में शामिल होंगे। लेकिन उस वक्त तक तेजस्वी यादव, लालू यादव को भी ये अंदेशा नहीं था कि यहाँ से नीतीश कुमार इस तरीके से फिर से बगावती सुर अपनाएंगे और उनका साथ छोड़ेंगे। तो अब मुश्किल नज़र आ रहा है ललन सिंह का भी पलटी मारना। हालांकि कुछ खास उनकी कार्यशैली से प्रभावित है नहीं ललन सिंह, लेकिन अब जैसे चुनाव नज़दीक आ गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो मुलाकात कर चुके हैं, तो अब मुश्किल नज़र आ रहा है पलटी मारना। लेकिन यहाँ से यदि तोड़कर लाते कुछ विधायकों को, निश्चित तौर पर यहाँ पर तेजस्वी यादव को फायदा पहुँचाएंगे और ऐसे में आने वाले वक्त में आरजेडी की सरकार बनाने में वो अहम भूमिका निभा सकते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में इस वक्त जीतन राम मांझी, लल्लन सिंह जैसे नेता हैं जो उनको ऊपर लगातार कयासों का बाजार जो है शुरू है और कभी भी वो पलटी मार सकते हैं अपने विधायकों के साथ, अपने कह सकते हैं समर्थकों के साथ। वो कभी भी आरजेडी और कांग्रेस के साथ वापसी कर सकते हैं। और एक बार फिर से क्या तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बयान दिया था कि बिहार में अभी खेला होना बाकी है, क्या फ्लोर टेस्ट होने से पहले तेजस्वी यादव उस खेल को करने में सक्षम हो भी पाएंगे या नहीं? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 आवाज़ के साथ।